कैसे हैं आप लोग। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड अनदर टॉपिक। हमारा चैप्टर चल रहा है मनी का, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। जिसमें मैंने बताया है कि मनी का मतलब क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट डिमांड डिपॉजिट्स एंड ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स, और टर्म डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है, ये इंक्लूड करता है इंटर बैंकिंग क्लेम्स। ग्रॉस का मतलब होता है जिसमें सारे आ गए। एक्चुअली होता है क्या है, किसी भी देश में बैंकिंग सेक्टर में बहुत से बैंक काम करते हैं। जैसे इस यहाँ अगर बात करें तो एसबीआई भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, एचडीएफसी बैंक भी है, आईसीआईसीआई बैंक भी है। तो ग्रॉस का मतलब है जिसके अंदर सारी डिपॉजिट्स आती है, यानी एक बैंक का दूसरे बैंक के ऊपर जो क्लेम्स है, जो लेना है, वो भी इसके अंदर आता है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर के इंटर बैंकिंग क्लेम्स। क्योंकि होता है क्या है, आप भी लोग जानते होंगे, आप अपना एटीएम वगैरह यूज करते हैं और आप किसी भी जो है वो एटीएम से निकाल लेते हैं पैसा। चाहे आपके पास एसबीआई का है तो पंजाब से निकाल लेते हैं, पंजाब का है तो ऐसे ऐसे निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस का मतलब है जिसमें इंटर बैंकिंग क्लेम जो है वो इंक्लूड्स होते हैं। नेट का मतलब क्या है, नेट डिमांड डिपॉजिट्स डू नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स। और नेट का मतलब है जिसमें इंटर बैंकिंग क्लेम, जो बैंकों का जो क्लेम है एक बैंक का दूसरे बैंक के ऊपर, वो नहीं आता है। और नोट ऑफ क्वेश्चन, ये बात ध्यान में रखना कि ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन एज ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। जब हम मनी सप्लाई की बात करते हैं सो गाइस, हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट्स की बात करते हैं। हम लोग जो है वो इंटर बैंकिंग क्लेम्स को कंसिडर ही नहीं करते हैं। ठीक है। अब ये जो इम्पोर्टेंट है वो नेक्स्ट है हमारा कि भाई टर्म डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है और डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है। चलिए तो दोनों को ही मैं जो है वो सिंपल लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। आर यू रेडी? चलिए। सो गाइस, टर्म डिपॉजिट्स का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट आता है, फिक्स डिपॉजिट्स। एक बार जमा कर दिया, पैसा भूल जाओ, 5 साल बाद आना, यू कैन गो एंड जाइए, चलिए। ओके। सो टर्म डिपॉजिट्स का मतलब है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। एक बार पैसा जमा हो गया, 2-3 साल के लिए भूल जाओ आप। कैन नॉट बी विदड्रॉन मनी एज एंड वेन नीडेड। आप पैसा नहीं निकाल सकते जब आप चाहें, जब आपको ज़रूरत हो। वो आपको मैच्योरिटी पूरी करनी पड़ेगी। अगर बीच में पैसा निकालते हैं तो आपके ऊपर जो है वो कुछ पेनल्टी वगैरह भी लगती है। नॉट चेकेबल डिपॉजिट्स, और इसमें जो पैसा जमा है उसको चेक के थ्रू भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें आपको चेक की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, चेक बुक वगैरह आपको नहीं दी जाती है। तो टर्म डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कैन नॉट बी विदड्रॉन मनी एज एंड व्हेन नीडेड एंड नॉट चेकेबल डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर दो अकाउंट आते हैं हमारा, कि पब्लिक का पैसा दो अकाउंट में जमा है, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। इसके बारे में भी देख लेते हैं। ऑन डिमांड, जब चाहो पैसा निकाल लो, नो वन इज गोना स्टॉप यू, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। नॉट एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम नहीं है कि भाई 2 साल बाद निकालेंगे, 3 साल बाद निकालेंगे। आप चाहें तो अभी निकाल सकते हैं, जब चाहो तब निकाल लो, अपने एटीएम से, चेक बुक से, इंटरनेट बैंकिंग से, कैसे भी निकाल लो, बस जाओ, डू इट। मनी कैन बी विदड्रॉन एज एंड व्हेन नीडेड, मनी जब भी चाहे निकाल सकते हो जब तुम्हें ज़रूरत हो। चेकेबल डिपॉजिट्स होता है या ट्रांसफर डिपॉजिट्स होता है इसके अंदर। और जब हम लोग मनी सप्लाई की बात करते हैं तो हम लोग डिमांड डिपॉजिट्स को इंक्लूड करते हैं, ना कि टर्म डिपॉजिट्स को। चलिए दोस्तों, अभी तो बहुत है इस चैप्टर में, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँगा। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।